मार्गे स वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति पुष्टः शुकाय कथयति हे शुक तव चक्षु वक्रास्ति शुकः लज्जाम् अनुभवति अष्ट उष्टहस्ति अग्रे चलति। तब हम आगे लिखेंगे ऑन द way sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "O parrot, your beak is crooked." The parrot feels a smell. The camel laughs and goes forward. यहाँ पे देखो जो ऊंट है, कैमल है, वो मार्गे शः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, यानी कि मार्गे ऑन द वे इट सीज ए पैरोट ऑन। यहाँ पे मार्ग रास्ते के ऊपर जो वो चलता है, तब वृक्ष के ऊपर रास्ते में वो चलता था ऑन कैमल, तो ट्री के ऊपर ही एकम शुक, शुक का मतलब पैरोट, पश्यति का मतलब देखना। तो वो चलते चलते उन्होंने एक पैरोट को एक ट्री के ऊपर देखा। पुष्ट सुकाय कथयति, यानी कि जो पैरोट कैमल है, उन्होंने किसको कहा? पैरोट को कहा। क्या कहा? द कैमल सेज टू द पैरोट, ये कहा, क्या कहा कि लज्जा शुक हे शुक तव चक्षु वक्रा अस्ति, ऐसा कहा कि हे पैरोट, हे शुक तव चक्षु, तुम्हारी जो चोंच है वो कैसी है? वक्र है, टेढ़ी है। तो ये कहा, ओ पैरोट योर बीक इज क्रूकेड, तुम्हारी जो चोंच है वो टेढ़ी है, क्रूकेड। शुक लज्जाम अनुभवति, यानी कि पैरोट है वो फील्स अहेमेंट, जो वो क्या लज्जा उसको अनुभव होती है। उष्टः हस्ति अग्रे चलती, तो कैमल क्या करता है? वो हंसता है और गोइंग फॉरवर्ड, वो आगे चलने लगता है। तो इसमें हमें फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ एक जंगल है, इस जंगल में एक ऊंट है, वो इधर उधर घूमता है, चलता है और उसका स्वभाव थोड़ा टेढ़ा है। तो इस समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका नेचर होता है वो एक टेढ़ा होता है, और वो जब बोलता है सीधे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई भी बात करता हो तो लोगों के सामने वो टेढ़ी ही बात करता है, सीधी बात नहीं करता है। हम सीधी बात करेंगे तो वो उल्टी बात करेगा। हमारे यहाँ, हमारे कुटुंब में या हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे टेढ़े लोग होते हैं जो समाज के लिए एक ऐसे होते हैं जिससे झगड़ा ही उत्पन्न हो या किसी का दुर्गुण ही देखना। तो एक ऐसी बात लेकर हमारा ये लेसन चलता है। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पैरोट जो है उनको वो देखता है और कहता
कैसी है? थोड़ी टेढ़ी है। खुद के दोष नहीं देखना, दूसरों के दोष देखना, ये गलत बात है। चलो हम चलते हैं आगे कि यहाँ दूसरे पिक्चर में हमें ये बताया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे वे में क्या मिलता है देखिए। मार्ग सह कुकुर पश्यति उष्ट्र कुकुराय कथयति। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब उसको कहता है, हे कुकुर तव पूछम वक्रम अस्ति। यहाँ पे कुकुर लज्जा अनुभवती। अब उष्ट्र अस्ति, वो हंसता है और अग्र आगे चलता है, फॉरवर्ड। On the way, it sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog यहाँ पे feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. यहाँ पे देखो तो रो पर मार्ग में, वे में, मार्ग सह कुकुरम पश्यति। अब मार्ग में आगे उसको एक कुकुरम, कुकुरम का मतलब एक डॉगी मिलता है, डॉग मिलता है। पहले उनको मार्ग में, रास्ते में, वे में एक ट्री के ऊपर एक पैरोट मिलता है और पैरोट की उन्होंने क्या की, उनके जो बॉडी के अंदर या उनके जो दुर्गुण, दूसरों के दुर्गुण देखना या खराबी देखना, कहने का मतलब दुर्गुण तो नहीं मतलब उसके अंदर खराबी देखना। तो पहले उन्होंने उनकी जो चोंच थी उनको बताया कि वो क्रूकेड है। अब दूसरे उसको डॉग मिलता है, तो कहता है उसको पश्यति, कहता है उष्ट कुकुराय कथयति। उष्ट उनको देखकर, कुकुर डॉग को देखकर कथयति कहता है, the camel tells the dog, हे कुकुर तव पूछम वक्रम अस्ति। यानी कि तुम्हारी जो पूछ है वो कैसी है, क्रूकेड है। कुकुर लज्जा अनुभवति।
तो कुकुर जो डॉग है उसको भी थोड़ी लज्जा आई, शर्म आई और उष्ट हंसती आगे चलती और उष्ट हंसने लगता है, कैमल हंसने लगता है और वो आगे चलने लगता है। On the way he sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog feels a helmet. The camel light and dog goes ahead. तो वो हंसने लगता है कि तुम्हारी जो टेल है वो एकदम वक्र है, टेढ़ी है। तो ये सुनकर उनको नहीं अच्छा लगता कि तुमने मेरी पूंछ को टेढ़ी कहा, तो उसको शर्म महसूस होती है। जैसे पैरोट को उसकी चांच को के बारे में बताया तो उसको शर्म महसूस हुई। तो किसी के दुर्गुण को देखना या किसी को इसी प्रकार कहना कि तुम ऐसे हो, तो इस प्रकार कहने से, दूसरों को लज्जा अनुभव करवाने से हमें क्या इस प्रकार की खुशी मिलती है? हमारे कितने दुर्गुण हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो पहले भी हमने समझा कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि ये कहते हैं, अरे भाई तूने तो ऐसे कपड़े पहने हैं, ये ठीक नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें लज्जा अनुभव होती है। मान लो कि कोई हैंडीक है, तो किसी की आंख ऐसी है, किसी का फेस ऐसा है, किसी का हेड ऐसा है, किसी का फीट ऐसा है, तो ये हम ऑब्जर्व करके उसको कहेंगे तू तो ऐसा दिखता है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमें जो दिया है वो कुदरत की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़े ज़्यादा साइंस की वजह से आज हम बदलाव कर सकते हैं, मगर जो नेचर है हमारा वो एक प्राकृतिक है और नेचुरल है, उसके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। तो यहाँ एक मूल पॉइंट ये होता है कि हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी के गुण को कभी देखना नहीं चाहिए, गुण को देखना चाहिए, वो जैसा भी लगता है, मगर हमें उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों को शर्म महसूस होती है, एक पैरोट को और दूसरे डॉग को। अब ऐसे कहते कहते कैमल है वो आगे बढ़ता है और आगे उनको कौन मिलता है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 14 के ऊपर हम जाएंगे। अब मार्के बकः अस्ति, बकं दृष्ट्वा उष्ट्र वदति। तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। बकः उष्ट्र प्रति पश्यति, अपि न। On the way it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked."
does not at the camel। यहां हम देखेंगे कि अब तीसरा उनको आगे वे में एक यहाँ पे मिलता है बक क्रैन मिलता है, एक बगला है वो मिलता है पानी में तैरता हुआ। मार्गे बकः अस्ति बकं दृष्ट्वा उष्ट वदति। मार्ग में उसको एक क्या मिलता है, क्रैन। ऑन द वे इट मीट्स ए क्रैन। बकं दृष्ट्वा उष्ट वदति। ऑन सीइंग द क्रैन द कैमल सेज। बगले को देखकर यहाँ पे कैमल है वो क्या कहता है, कहता है बकः उष्ट प्रति पश्यति अपि न, यानी कि उनको कहता है तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। क्या कहता है, द कैमल सेज, वो बोलता है ऊंट कि योर नेक इज क्रूकेड, तुम्हारी जो ग्रीवा है यहाँ का जो भाग है वो कैसा है, टेढ़ा है। द बकः उष्ट प्रति पश्यति, यानी कि जो यहाँ पे बक है जो ऊंट कैमल है उसके सामने देखता है, पश्यति यानी कि देखता है, और वो एकदम लज्जा अनुभव करता है, शर्म महसूस करता है। यानी कि योर नेक इज क्रूकेड, तुम्हारी जो तुम्हारा यहाँ के जो भाग है गले का वो कैसा है, टेढ़ा है। द क्रैन डज नॉट एट द कैमल। तो यहाँ पे वो उसको कुछ बोलता ही नहीं है, उसकी तो बोलती बंद हो जाती है यहाँ पे कि तुमने मुझे ऐसा कहा तो अब मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पे जो बक है वो तो बोल ही नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो कैमल है वो आगे बढ़ता है और उनको जो जो प्राणी एनिमल्स या कोई भी बर्ड्स मिलते हैं उनके बारे में वो बताता जाता है कि तुम्हारे बॉडी में कुछ इस प्रकार की खामी है या कुछ फॉल्ट है। तो इस लेसन में हम यहाँ तक रखते हैं, पेज नंबर 14 में यहाँ का जो पैराग्राफ है वहाँ तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड